In today's class, we are going to proceed with our first chapter of class 9 mathematics, chapter 1. Name of the chapter is number system. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक्स की अगर हम बात करते हैं या इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ जो नंबर्स हैं, नंबर सिस्टम में जो कुछ नंबर्स आते हैं आपको उनका पता होना है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, यस, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है? 1। स्टार्ट फ्रॉम 1। सबसे बड़ा जो नेचुरल नंबर होता है क्या वो हम बता सकते हैं? नहीं। स्टार्ट फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। मींस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर तो हम बता सकते हैं कि ये 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइक 1 2 3, पर काउंटिंग कभी खत्म नहीं होती है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो नॉट पॉसिबल टू टेल, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक एक चीजें चलती रहती है, ये समझ पा रहे हो? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका नंबर आता है दैट इज होल नंबर, दैट इज होल नंबर। व्हाट इज होल नंबर? यस, काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। काउंटिंग नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। भाई ऐसे नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। ये इन दोनों का डिफरेंस भी होता है कि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, फिर 0 को छोड़ दो तो बाकी सारे होल नंबर आपके नेचुरल, और ये भी कभी खत्म नहीं होता। तो 0 टू इंफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2 3 एंड सो। मुझे समझ में आ रही है? ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर आता है हमारा, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, राइट। नेक्स्ट नंबर आता है आपका इंटीजर्स। नेक्स्ट नंबर क्या होता है आपका? इंटीजर्स। ठीक है। तो इंटीजर्स को देखो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जो आपकी नंबर लाइंस होती है, जो आपकी नंबर लाइन होती है, इसके सेंटर में क्या आता है? 0। 0 से अगर हम राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो नंबर पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव? पॉजिटिव। और इसी 0 के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो नंबर क्या हो जाते हैं? नेगेटिव। तो 0 1 2 3 4। ऐसे लेफ्ट साइड में जाओगे तो -1 -2 -3 -4। इसको इंटीजर्स कहते हैं। समझ में आ रही है? ठीक है। द नंबर विच वी रिप्रेजेंट ऑन नंबर 9। 0 से राइट हैंड साइड पे जाओगे, इसको क्या कहा जाता है? ये सारे नंबर्स क्या होते हैं आपके? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये नंबर्स कैसे होते हैं आपके? पॉजिटिव इंटीजर्स। और 0 की लेफ्ट हैंड साइड में ये जो नंबर्स हैं आपके, ये नंबर्स कैसे होते हैं आपके? नेगेटिव इंटीजर्स। ये भी समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है आपका दैट इज रैशनल नंबर, दैट इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में क्या आएगा? नंबर, a number which can be represented, a number which can be represented in the form p by q। किसी भी नंबर को जिसको हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसकी फॉर्म में? p by q। बट इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि जो आपका डिनोमिनेटर है q, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1। ये p by q फॉर्म है, ये रैशनल नंबर है, राइट। 3 को मैं लिख सकता हूँ 3/5, ये भी रैशनल नंबर है, p by q फॉर्म है। कंडीशन क्या है कि जो आपका डिनोमिनेटर है q वो 0 के इक्वल नहीं होने। जैसे मैंने लिखा 4/0, क्या ये रैशनल नंबर है? नो। व्हाई? बिकॉज जो डिनोमिनेटर है आपका इट इज
इक्वल टू 0, तो इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। अच्छा बताओ क्या 0 रैशनल नंबर है? 0 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, कोई भी नंबर हो उसके नीचे 1 लगा सकते। तो ये हो गया आपका P और ये हो गया Q। अब बताओ ये रैशनल नंबर है? यस इट इज अ रैशनल। बिकॉज कंडीशन ये कहते हैं कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर में 0 हो तो कोई बात, वो चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि अगर न्यूमरेटर में 0 है तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q फॉर्म। उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q फॉर्म। ये चीज समझ पा रहे हो? क्लियर है यहाँ पे सारी चीजें? ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो नंबर आता है दैट इज इररेशनल। इररेशनल इररेशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर, इसका एग्जैक्टली अपोजिट करो। अ नंबर which cannot be a number which cannot be represented या expressed in the form P/Q। अगर हम किसी नंबर को P/Q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो वो जो है आपका, वो कैसा नंबर है? वो इरेशनल नंबर। वो क्या है आपका? इरेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपका। फॉर एग्जांपल आपने लिखा √3। जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं ना जिनका स्क्वायर रूट नहीं होता, जैसे मैंने लिखा √4। √4 का तो स्क्वायर रूट होता है ना। √4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। तो 2 तो हो गया 2/1। पर अगर कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं होता, स्क्वायर रूट का मतलब जैसे कि 4 है, 4 का आप पेयर बना दोगे 2 × 2। तो अगर रूट के अंदर पेयर आ जाता है तो वो उस नंबर की फॉर्म में वो रूट से बाहर आ जाता है। क्या 3 का पेयर बना सकते हैं हम? ऐसे आप देखो √9, √10 को मैं पेयर में लिख सकता हूँ, लाइक √3 × 3। तो 3 का पेयर बन गया, तो इसको आप लिख सकते हो 3। तो 3 का मतलब हो गया 3/1। तो ये तो आपका हो गया रैशनल नंबर। तो अगर पेयर बनता है और वो नंबर रूट से बाहर आ जाएगा तो वो रैशनल नंबर होगा। लेकिन अगर पेयर ही नहीं बनेगा तो वो कौन सा नंबर होगा आपका? वो आपका होगा इरेशनल। तो कौन सा नंबर होगा आपका? इरेशनल नंबर। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। जैसे कि √7 ये रैशनल नंबर है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है आपका दैट इज रियल नंबर। दैट इज रियल नंबर। रियल नंबर ये ऐसे समझो कि जिसमें सारे नंबर आते। ठीक है। रियल नंबर, रियल नंबर कंटेन्स, और इसको आप ऐसे लिखो, रियल नंबर includes rational as well as irrational, rational as well as irrational। रियल नंबर में आपके रैशनल नंबर्स भी आते हैं सारे, इरेशनल भी आते हैं। मींस अगर मैंने यहाँ पे ये रियल नंबर लिखा है तो इट इंक्लूड्स रैशनल एज वेल एज इरेशनल। इसमें आपके सारे रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है। क्लियर है ना सारी चीजें? ठीक है। चलो ये तो था आपका सारा कुछ। फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या सीखा कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, वो काउंटिंग नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके 1 से। क्या सबसे बड़ा नेचुरल नंबर हम बता सकते हैं? No। क्योंकि काउंटिंग कभी खत्म ही नहीं होती है। तो 1 से लेके कहाँ तक? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तक का बहुत दूर का नंबर जो हमें नहीं पता, जिसको हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, जिसके बारे में हम नहीं बता सकते। ऐसे होल नंबर क्या होते हैं? सेम काउंटिंग नंबर ही होते हैं, बट किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं? 0 से। उसके बाद जो आपका इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं।
सेंटर में क्या आता है 0, किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, 0 की राइटवर्ड साइड में जाएंगे तो कौन से इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव, 0 की लेफ्ट साइड में जाएंगे तो कौन से इंटीजर्स होंगे, नेगेटिव। देखिए रहे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं, ऐसे नंबर जिनको हम p बाय q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और जो q है आपका इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, लाइक 2/1, 3/5। अगर डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो रैशनल नंबर नहीं है, न्यूमरेटर में 0 है तो रैशनल नंबर है। व्हाई, बिकॉज न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो 1 लगाने से ये हो गया p बाय q फॉर्म, इट इज द रैशनल नंबर। फिर नेक्स्ट आता है आपका इरेशनल नंबर, a number which cannot be expressed in the form of p by q। जिस नंबर को हम p by q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वो आपका इरेशनल नंबर होता है। इसके स्पेसिफिक एग्जांपल वो सारे नंबर होते हैं जिनका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, यानी कि जिनकी पेयरिंग नहीं होती है। अगर किसी भी नंबर की पेयरिंग होती है तो वो नंबर रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आने का मतलब वो क्या हो गया, फिर आपका वो आपका हो गया रैशनल, ठीक है। अगर किसी नंबर का पेयर जैसे 3 है, 3 का आप पेयर नहीं बना सकते, वो विद इन द रूट ही रहेगा। अगर कोई नंबर विद इन द रूट ही रहेगा तो वो इरेशनल नंबर, बिकॉज आप उसको p बाय q फॉर्म में नहीं लिख सकते। इज इट क्लियर, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा, रियल नंबर। रियल नंबर वो नंबर होते हैं, रियल नंबर में सारे नंबर सारे रैशनल इरेशनल सब आए। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हम 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इस जीरो और रैशनल नंबर, बताओ जीरो रैशनल नंबर होता है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। अगर आप कहते हो ये रैशनल नंबर है, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इफ यस, अगर यस तो फिर आप इसको p बाय q फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। अब इसका आंसर देखो आप कैसे दो। अभी हमने देखा था, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो जीरो होता है हमारा वो भी रैशनल नंबर होता है, ये देखो अभी हमने डिस्कस किया था। मैंने क्या कहा आपको कि जीरो जो होता है वो रैशनल नंबर होता है, क्योंकि जीरो अगर न्यूमरेटर में है तो किसी भी न्यूमरेटर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। तो बेसिकली ये किस फॉर्म में आ जाता है, ये आ जाता है p बाय q फॉर्म। कंडीशन के हिसाब से जीरो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। अगर नॉर्मल जीरो तो बेसिकली वो न्यूमरेटर फॉर्म है, न्यूमरेटर में अगर जीरो है तो वो आपका रैशनल नंबर है, वो आपका रैशनल नंबर है, राइट। तो आप आंसर कैसे दोगे, we will say yes, zero is a rational number, yes zero is a rational number, yes zero is a rational number, राइट। फिर उसने क्या कहा, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, yes it can be written, it can be written in the form p by q as 0 by 1। इज इट क्लियर, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। This is the next question. Find six rational number between 3 and 2। तो वो सिंपल सी ट्रिक होती है, जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आता है कि आपको रैशनल नंबर फाइंड करने हैं दो नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में आपको क्या फाइंड करना है, रैशनल नंबर। तो आपको क्या करना है, आप उन दोनों नंबर्स को लिखो 3 और 4। मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर न्यूमरेटर में कोई नंबर है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो वहां पे क्या लगा सकते हैं, 1। अगर कोई भी एक नंबर है जिसका डिनोमिनेटर नहीं है तो इसका मतलब उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है। अच्छा, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर नहीं है तो इसके नीचे भी क्या आ जाएगा, 1। ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो आपका डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर क्या है, 1, और यहाँ पे क्या 1, तो ये सेम हो गया। पहला स्टेप क्लियर हो गया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए, जो आपका यहाँ सेम। अब ये बताओ कि कितने आपको रैशनल नंबर फाइंड करने, 6। 6 के बाद क्या आता है, 7। तो आप दोनों ही नंबर को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। अब दोनों ही नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7, इसको भी और इसको। ये चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपने लिखा 3 और यहाँ लिखा आपने 4।
सिर्फ न्यूमरेटर फॉर्म में, अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 1। जैसे आपने 1 लिखा तो दोनों ही साइड में आप, दोनों नंबर में आप देखो जो आपका डिनोमिनेटर है वो आपका क्या है, सेम है। आपको कितने नंबर फाइंड करने हैं, 6। 6 के बाद क्या था, 7। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पर 7 3 जा क्या होगा आपका 21, अपॉन में क्या होगा 7। 7 4 जा क्या होगा आपका 28 और अपॉन में क्या होगा 7। ये चीज समझ पा रहे हो, ठीक है। अब कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको, 6। अब देखो, अब न्यूमरेटर पे फोकस करो, ये है 21 और ये है 28। 21 के बाद क्या आता है 22, तो आप लिखो 22/7। फिर क्या आता है 23/7, देन 24/7, देन 25/7, देन 26/7 एंड फाइनली 27/7। तो देखो 1 2 3 4 5 6। Can I say that are required 6 rational number, are required 6 rational numbers between 3 and 4। ये चीज समझ में आ रही है, क्लियर हो गया आंसर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is we have to find 5 rational number between 3/5 and 4/5, between 3/5 and 4/5। अब कैसे करोगे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल write both number, one number is 3/5, another number is 4/5। Can I say that दोनों ही नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है आपका, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम। अगर वो सेम नहीं है तो उसको सेम बनाएंगे, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर हम ऐसे क्वेश्चन देंगे, ठीक है। देखो 3/5 और 4/5, कितने नंबर फाइंड करने हैं आपको, 5। 5 के बाद क्या आता है 6। तो आपको क्या करना है, दोनों ही नंबर को 6/6 से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो 6 3 जा क्या हो जाएगा आपका 18 और 6 5 जा क्या हो जाएगा 30। ऐसे 6 4 जा क्या हो जाएगा 24 और 6 5 जा क्या हो जाएगा 30। ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो 18 और 24, 18 के बाद क्या आएगा 19, डिनोमिनेटर सेम रहेगा 19/30, देन 20/30, देन 21/30, देन 22/30 एंड 23/30 are required 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। क्लियर हो गया क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको ताकि ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए आपका। क्वेश्चन ये है आपका, फाइंड 5 rational numbers between 2/3 and 3/2। अब देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप दोनों नंबर्स को लिखो, दैट इज 2/3 एंड 3/2। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, सेम। क्या ये सेम है, तो कैसे सेम करोगे, आप जो भी आपके डिनोमिनेटर है आप उसका एलसीएम निकालो, एलसीएम ऑफ 2 and 3। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है 6। 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, अगर भाई मैं यहाँ पर एलसीएम निकालता हूँ तो कैसे निकालूंगा, 2 1 जा 2, 3 आपका एज इट इज आ जाएगा, फिर 1 एज इट इज, 3 1 जा 3। तो कैन आई से दैट एलसीएम इज 2 into 3 दैट इज 6। अब जो आपका एलसीएम आया है ये वही आपको डिनोमिनेटर में बनाना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, आप डिनोमिनेटर का पहले क्या निकालोगे, एलसीएम। एलसीएम जो भी आएगा आपका वही आपको डिनोमिनेटर में बनाना। अब मुझे ये बताओ आप कि अगर मुझे डिनोमिनेटर में 6 बनाना है, अगर मुझे डिनोमिनेटर में क्या बनाना है
6। तो 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2 से। तो 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को। ये चीज समझ में आ रही है? तो 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 और 3 2 जा 6। ये चीज क्लियर है? अब अगर 2 को मुझे 6 बनाना तो डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से। तो डिनोमिनेटर एज वेल एज न्यूमरेटर दोनों को आप 3 से मल्टीप्लाई करो। तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 और 2 3 जा क्या हो जाएगा 6। ये चीज समझ पा रहे हो? क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है। अब आपको 4/6 और 9/6 के बीच में, अब ये नंबर क्या हो गया आपका 4/6 और ये जो नंबर था ये आपका हो गया 9/6। ये चीज समझ में आ रही है? इनके बीच में कितने नंबर फाइंड करने हैं आपको? कितने नंबर फाइंड करने हैं आपको? 5। तो अगर 5 नंबर फाइंड करने हैं, 5 के बाद क्या आता है? 6। तो आप क्या करोगे? दोनों ही नंबर को 6/6 से मल्टीप्लाई करो। ये चीज क्लियर है? 6 4 जा क्या हो गया आपका 24 और 6 6 जा क्या हो गया 36। 9 6 जा क्या हो गया आपका 54 और 6 6 जा क्या हो गया 36। मुझे क्लियर? ठीक है। अब कितने नंबर फाइंड करने हैं आपको? 5। अब इन 24 और 54 के बीच में कोई भी 5 नंबर लिख दो। जैसे कि 25, डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। आप ले लो 28, आप ले लो 35, आप ले लो 42, आप ले लो 50। कोई भी ऐसे नंबर ले सकते, कोई भी 5। इसी समझ में आ रही है? आर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। इज इट क्लियर? तो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो कैसे करना है आपको? आप पहले जो आपके डिनोमिनेटर है आपके, आप उसका एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा वही आपको डिनोमिनेटर में बनाना है। तो जिस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, आप उसी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करो। इज इट क्लियर? फिर जो नंबर आएगा वो जितने नंबर फाइंड करना है, अगर 5 फाइंड करना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर से। 7 फाइंड करना है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ये भी समझ पा रहे हो? क्लियर है यहाँ सारी चीजें? ठीक है। And this is the last question of exercise 1.1. Question is, state whether the following statements are true or false. पहले तो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अगर ट्रू है या फॉल्स है तो उसके पीछे फिर आपको रीजन भी बताना है क्यों वो ट्रू है क्यों वो फॉल्स है। ये समझ पा रहे हो? ठीक है। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। बोलो ट्रू और फॉल्स? कह रहा जितने भी नेचुरल नंबर होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। अब देखो, जो नेचुरल नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 2 3 4 सो। जो होल नंबर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से। तो आपने लिखा 0 1 2 3 4, ऐसे ही होगा आपका। अब आप ये देखो, वो कह रहा है जितने भी नेचुरल नंबर है, जैसे 1 तो ये भी होल नंबर है, बिल्कुल है। 2 ये भी होल नंबर है, 3 ये भी होल नंबर है। तो कहने से दैट इट इज ट्रू। आप क्या कहोगे? ट्रू। रीजन क्या दोगे? बिकॉज होल नंबर, रीजन क्या दोगे आप? बिकॉज होल नंबर इंक्लूड्स ऑल नेचुरल नंबर्स। ये होल नंबर में सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? इंक्लूडेड होते हैं। इज इट क्लियर? तो आपका आंसर कैसे होगा? ये होगा आपका आंसर। पहले आप लिखोगे ट्रू कि भैया ये ट्रू है, और फिर आप क्या लिखोगे? रीजन। ये आपका रीजन है। समझ में आ रहा है? ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। चलो जी चेक कर लेते हैं। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। देखो जो आपके इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके? इंटीजर स्टार्ट होता है आपका, मैंने एक नंबर लाइन लिखी 0। 0 के राइट साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, लाइक 1 2 3, ये होता है पॉजिटिव इंटीजर। और लेफ्ट साइड में होता है -1 -2 -3। अब अगर मैं होल नंबर लिखता हूँ, अगर मैं होल नंबर लिखता हूँ तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3। तो क्या ये वाले इंटीजर्स आपके होल नंबर हैं? नहीं है ना। होल नंबर में तो सिर्फ यही वाला पार्ट आएगा आपका।
जो इससे मैच कर रहा है, ये तो नहीं कर रहा आपका। और आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो व्हाट वी विल से, तो आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स। बिकॉज नेगेटिव, ये जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, प्रॉपर लिखोगे, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। ये जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं वो होल नंबर नहीं होते। ये भी समझ में आ रही है, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो अगर मैं रैशनल नंबर का एग्जांपल लेता हूँ, 3, ये होल नंबर है ना, पर क्या 2/5 आपका होल नंबर है? क्या 2/5 आपका होल नंबर है? तो ये हो गया 3, ये हो गया 2/5, राइट। अब क्या 2/5 होल नंबर है? होल नंबर वही होता है जिसपे डिनोमिनेटर में हमेशा 1 आए। अगर डिनोमिनेटर में कोई भी और नंबर आता है तो वो होल नंबर नहीं है आपका। ये चीज क्लियर है? जैसे 4 आपका क्या है, वो एक होल नंबर है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 1, और ये रैशनल नंबर भी है। बट क्या 7/5 आपका होल नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 5, बट ये रैशनल नंबर है। इट मीन्स इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स। रीजन क्या सेट हो गए, रैशनल नंबर लाइक 3/5, 7/5 या कोई भी ऐसा रैशनल नंबर जिसके नीचे क्या है आपका 1 नहीं है, जिसका डिनोमिनेटर 1 नहीं है, एटसेट्रा, आर नॉट होल नंबर। इज इट क्लियर? और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है।